अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अक्सर बात करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना टिकटॉक परफॉर्मेंस पे चलता है। मैं टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो एक सुल्तान रही वाले डायलॉग आए क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, फिर इस तरह के डिसीजन आए। मुझे पता है ये तेज हवा के साथ आते हैं, उसी तेज उससे 200 ज़्यादा स्पीड से बाहर निकल जाते हैं। ये इस तरह के फैसले आते हैं क्रिकेट बोर्ड में। अब इस बार मैं सोच रहा था, अब एशिया कप पाकिस्तान हारा, कोई बड़े ऑपरेशन, छोटे ऑपरेशन या कोई अदला-बदली कोई ना कुछ तो करेंगे ना, कोई बड़ा फैसला आएगा। खेल रहे हैं उनको। जी, हम परफॉर्मेंस देखेंगे, जो मीडिया पे खबरें चली, उसके बाद डिसाइड करेंगे। वैसे जो नहीं खेले उनका कसूर नहीं है। आपसे पहले पूछ के उन्होंने अपने नाम दिए और इससे पाकिस्तान की जगह सही है। और मैं श्योर हूँ कि ये जस्ट दिखाने के लिए फैंस को क्या बात है, बड़ा फैसला, ये वो सब, ये चूरन बेचना टिकटॉक पे वो होता है। ठीक है ना? लोगों को लगे बहुत सीरियस होकर काम कर रहे हैं। काम नहीं करना किथों इन्होंने। मतलब ये क्या, मतलब आप दुनिया में मैंने ना कल भी एक बात की थी। ये अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को पाकिस्तान के सिस्टम में 6 महीने दे दें, भूल जाएंगे क्रिकेट नाम के शायद है। ये हमारे खिलाड़ी की ना दिमागी तौर पर मैं कहता हूँ बड़ी हिम्मत है इनकी। इस जैसे सिस्टम में आपसे पूछ के एनओसी लेके सब चीजें करके खिलाड़ी जो हैं मतलब वो करके बिग बैश के लिए होते हैं। और आप सोचिए आपको खिला कौन रहा है? साउथ अफ्रीका में आपको कोई खिलाता नहीं क्योंकि इंडियंस आ चुके हैं। अब 100 जो होती है इंग्लैंड में, उसमें भी काफी इंडियंस आ चुके हैं। सीपीएल में एक आधी फ्रेंचाइज वो लेती है, आईएलटी में भी एक आधी फ्रेंचाइज आपको ले लेती है। बाकी घूम घुमा के आपके पास बांग्लादेश प्रीमियर लीग बचती है या श्रीलंका बचती है। और अब ऑस्ट्रेलिया में भी अगर इंडियंस आ गए, वैसे तो उनकी बोर्ड खुद कंट्रोल कर रहा होता है, मगर उन्होंने अगर ओपन कर दिया है और इंडियन स्पॉन्सर आ गए तो अच्छी वाली छुट्टी है। और आपको ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में खेलने का मौका मिला और आपके कोच ने कहा था कि बाबर आजम रिजवान को वापस आने, तो बिग बैश के पास अपॉर्चुनिटी है, वहां परफॉर्म करें और आ जाएं। तो अब रोका गया है, आई एम श्योर जारी कर देंगे, मगर ये जो होती है ना सुल्तान रही और टिकटॉक परफॉर्मेंस, वो आती रहती है। तो ये कोई चंबे की बात है नहीं है। मगर हैरान कुछ बात है, दुनिया बड़ी मजाक उड़ाती है। आप एशिया कप हारे हैं, इंडिया से 3 दफा आ गए हैं, तो बिग बैश से रोकना की लॉजिक बनता है? मतलब बताइए क्या है? और एक दिन के बाद अब ये फैसला करेंगे नहीं जी हम रोकता है एनओसी, कोई एनओसी नहीं। देखेंगे हम परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद सही करेंगे। शहीन की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, आप उनको तंग क्यों करें? फिर मसला क्या होता है, आप पांचों उंगलियां किसी कर देते हैं, एक ही लाठी से सबको भांगते हैं और डिस्टर्ब करते हैं लोगों को। फिर उनके एजेंट होते हैं, वो आगे बात कर रहे होते हैं उनसे। जो आप सोचिए ना, पाकिस्तान के कितने क्रिकेटर्स हैं, मैं बहुत अरसे के बाद बिग बैश में पाकिस्तान की इतनी बड़ी तादाद खेल रही है। अब उनकी टीम बन गई है, आप उनको भी एक दे रहे हैं, उनको भी पता है पाकिस्तान का सिस्टम में पता नहीं क्या होना है। उनकी अपनी तैयारी होती है, सब चीजें होती हैं, उसमें आप उनको दे रहे हैं नहीं। फिलहाल तो रोका हुआ है एनओसी, फिर दिखाएंगे कि आई एम श्योर दे देंगे। मगर ये क्या है? आई एम सॉरी, ये मजाक मत बनाया करें इन चीज़ों का। आपने सोच समझ के पहले नहीं दिया था। और दूसरा, आप क्या उम्मीद लगा के एशिया कप में बैठे थे? आपने अभी महीना पहले तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया पाकिस्तानी क्रिकेटर को। ये लोगों को ना, अब लोग भूल जाते हैं हमारे यहाँ, ये चूरन बेचा जाता है। आपने अभी महीना पहले खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें कोई ए कैटेगरी का खिलाड़ी नहीं है। आपने कहा कि परफॉर्मेंस ही नहीं है तो ए कैटेगरी क्यों करें? फिर बी कैटेगरी के क्रिकेटर इंडिया को कैसे हराएंगे? मुझे ये बता दें आप। और आपने खुद बताया कि हमारे पास ए कैटेगरी के क्रिकेटर कोई नहीं है। अब जो फॉरेन लीग्स हैं वो आपको लेंगे नहीं। उनको कहते हैं इनका बोर्ड नहीं मानता इनके पास अच्छे क्रिकेटर, हम क्यों लें? और अगर कोई लेगा, आपको प्राइस नहीं देगा अच्छे क्रिकेटर्स को। भाईजान आपका बोर्ड आपको ए कैटेगरी दे रहा, हम आपको पैसे क्यों दें इतने? समझ रहे हैं आप बात? सियाना बनाया करो। अच्छा जी, पाकिस्तान की टेस्ट टीम अनाउंस हुई है, आपने देखी होगी। उसमें बात हो रही है आसिफ अफरीदी पे। पहले मैं टीम बता देता हूँ। शान मसूद कप्तान रखे गए हैं। इस बेचारे पे छुरी फिर जानी थी, दबाव पड़ गया लोगों का कि तुसी की हर 2-4 हार तो बाद कप्तान बदल लेंदे हो। आई डोंट नो अब सलमान आगा का क्या होगा। खैर, शान मसूद को बरकरार रखे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी जो हैं उनकी हुई है टीम में। बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, गुड, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, रोहेल नज़ीर, साजिद खान, सलमान अली आगा, सौ शकील और शहीन शाह अफरीदी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि शहीन शाह अफरीदी ने आखिरी इंग्लैंड टेस्ट खेला था जब उसको ड्रॉप किया गया था और उन्होंने बात करने की कोशिश की थी टीम मैनेजमेंट से। टीम मैनेजमेंट ने कहा था कोई गल नहीं, तो ना करनी, जाओ तुसी बस जाओ, यू आर ड्रॉप्ड। उसके बाद से लेकर अब तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला और जहां तक मुझे याद है नो फर्स्ट क्लास मैच, कोई फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेला शहीन ने। ठीक है, व्हाइट बॉल खेले। हसन अली, जो आखिरी टूर हमने किया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज, जब चेयरमैन साहब उसके फौरन बाद क्रिकेट बोर्ड में आ गए थे, वो उनका आखिरी टेस्ट मैच है और उन्होंने उसके बाद कोई पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेला। सो हसन अली की भी वापसी हो चुकी है। अब आसिफ अफरीदी, मैं थोड़ा सा बता दूं उसके बाद बातें आगे करते हैं। आसिफ अफरीदी ने जो ग्रेड 2 हुआ हनीफ मोहम्मद, उसमें 5 मैचेस में 33 विकेट्स ली हैं, जबकि फैसल अकरम ने 4 मैचेस में 28 विकेट्स लिए हैं। सो आसिफ अफरीदी पे बहुत बात हो रही है कि क्यों लाया गया, मैं उसके ऊपर भी बाद में आता हूँ। अच्छा जी, इमामुल हक की परफॉर्मेंस के ऊपर बात होनी। उनको पहले जब नहीं रखा गया था, एक बार जब ड्रॉप किया था तब स्ट्राइक रेट पे किया था कि इसकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है, स्ट्राइक रेट को लेकर हमने बड़े फैसले किए। उसको टेस्ट से भी निकाल दिया था, फिर उसको डिसिप्लिन की वजह से निकाला गया था। अब उनकी वापसी हुई है। ग्रेड 2 में उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, 428 रन किए हैं। डेरा मुराद जोमाली के खिलाफ उनका ट्रिपल 100 भी है। डेरा मुराद जोमाली कोई इतनी अच्छी टीम नहीं है, मगर उनका ट्रिपल 100 है। इमामुल हक का लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के अंदर जो उनका 50 ओवर टूर्नामेंट था डोमेस्टिक का, उसमें बहुत अच्छा खेले हैं। उन्होंने 8 मैच खेले हैं, 688 रन है, हाईएस्ट 159 है, एवरेज 98 की है, स्ट्राइक रेट 97 का है, 400 है और 3 50s हैं। सो डेकोरेटेड, बहुत शानदार रिकॉर्ड था। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी थे उसमें वो। तो इस तरह से ये पूरी है। अब आते हैं दोस्तों